कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। क्योंकि ये स्कैनर जब होता है तो उसमें हम कोई कागज़ रख देते हैं तो ये स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है। तो स्कैनर ने काम क्या किया? इनपुट का किया ना। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। जैसे 2 × 2 यानी 2 × 2 बराबर जो 4 आएगा वो आउटपुट हो जाएगा। लेकिन डिवाइस पूछा है, तो डिवाइस यानी कि यंत्र। जो वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमने यहाँ से कोई फ़ोटोकॉपी कोई पेज निकालना है तो पेज कहाँ से निकलेगा? तो जहाँ से हम प्रिंट करेंगे तो जहाँ से प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट निकल आता है तो वो आउटपुट डिवाइस है। और जो स्क्रीन पर जो आ जाता है वो भी आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। तो आउटपुट ने क्या कहा? पहले तो आउटपुट डिवाइस पूछा था कि आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस यंत्र होता है। आउटपुट जो परिणाम मिलता है, जैसे हमें कोई रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट का पहले हम रोल नंबर एंटर करेंगे, तो वो इनपुट हो जाएगा। फिर जो डाटा है, हम उसमें जो डालेंगे वो इनपुट हो जाएगा। फिर रिजल्ट निकल के जो आएगा, उसे हम आउटपुट कहेंगे। तो इसी प्रकार से आउटपुट आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। तो प्रिंट हो जाएगा मुद्रित विवरण और वैसा हो जाएगा प्रदर्शन। कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो कीबोर्ड में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि क्या निकालना है, क्या करना है, तो हम ये कीबोर्ड में सारे एबीसीडी लिखा रहता है और उसमें गिनती लिखी रहती है और बहुत सारे साइन बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, तो आप कीबोर्ड को समझ सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किससे कहते हैं? जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं, उन्हें माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अब मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेज़ी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर कौन होता है? जो एक मध्यम आकार वाला कंप्यूटर होता है और जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ कार्य करता है। मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो मेमोरी क्षमता को हम इकाई पूछा है, तो किलोवाट यानी कि केबी। एमबी बड़ी इकाई है और जीबी की जीबी और बड़ी इकाई है। फिर इसके बाद तो बहुत सी इकाइयाँ होती हैं, लेकिन जो सामान्य इकाई है वो किलोवाट है। बाइनरी प्रणाली क्या है? तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीन की भाषा ही समझ सकता है। जो कंप्यूटर में सर्किट लगे होते हैं वो मशीनी भाषा ही समझ पाता है। तो मशीनी भाषा, इसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। बिट क्या है? तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप हम उसे बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी का बी ले लिया और डिजिट का टा ले लिया, इसी डिजिट का शॉर्ट रूप है। बाइट किससे कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को हम, तो 8 बिट जब मिला देते हैं तो उसे हम बाइट बोलने लगते हैं, बाइट। एएलयू क्या है? कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना। तार्किक एवं अंकीय गणना करना। मॉडेम क्या है? यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो मॉडेम एक ऐसा यंत्र है या ऐसी एक छोटी सी मशीन है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर या दूसरे तीसरे कंप्यूटर या मोबाइल की लाइनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं, उनका डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का पूरा नाम है और ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। यदि ये ना हो तो कंप्यूटर कार्य ही नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर का ये ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है।